इसके साथ और हम बना रहे हैं फ्रेश गार्लिक पराठा। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और यहाँ मैं आ गई हूँ गार्लिक पराठा पे। मैं आपको बिल्कुल समझाने लगी हूँ। इसके लिए आपको फ़ाइन आटा चाहिए, मिलता है आपको बाज़ार में। फ़ाइन आटा आपको चाहिए आधा किलो। मैंने लिए थे 3.5 कप, 4 कप होता है, बस मैंने 3.5 लिए थे। और उसमें मैंने डालना है आधा टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून चीनी, ठीक है। और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून घी डाला है और मैंने इसमें ताज़ा, बिल्कुल ताज़ा गार्लिक छील के कम से कम मैंने लिया था कितना लिया था मैंने, 12 से 15 जवे लिए थे। 15 जवे लिए थे, 12 से 15। और उसको मैंने चॉपर में डाल के और अच्छी तरह से चॉपराइज किया बारीक, ठीक है, और इसमें डाल दिया। उसके बाद मैंने इसमें घी फ्राइंग के लिए है और 2 टेबलस्पून घी अंदर भी डाला, डाल के और आपने उसको छोड़ देना है कवर करके। पानी से गूंदना है, 1 घंटा छोड़ दीजिएगा। और ये देखें सख्त गूंदना है, बहुत नरम नहीं करना है। अच्छा, आप कहेंगे हरा धनिया को तो आप बता ही नहीं रही हैं। हरा धनिया नहीं डलता है इसमें, यहाँ पड़ा हुआ था मेरे पास 2-3 टेबलस्पून, मैंने इसमें डाल दिया। देखा फिकता तो मैंने इसमें डाल दिया, अच्छा ही लगेगा, सारी बात है हरा धनिया तो। अब आप इसके पेड़े बना लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं उनसे पूछूंगी, वैसा उसका बहुत लंबा प्रोसेस है, वो एक दिन में नहीं बनते हैं। मैं फिर भी उसको रिक्वेस्ट करूंगी कि वो कर ले। जी इंशाल्लाह जरूर। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छी रेसिपी दिखा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखें, ठीक है। ये मैं इधर बना रही हूँ, 3 बना रही हूँ, फिर ब्रेक में मैं और कंप्लीट करूँगी। सख्त गूंदना है, बहुत नरम नहीं। अब देखिए आप लोग, इससे पहले कि मुझसे कहा जाए ब्रेक है, ये पराठे आप ज़रूर से इस चॉप्स के साथ बनाइएगा। और अगर हरा धनिया आपको भी मेरी तरह पसंद है तो 2 टेबलस्पून जिस वक्त आटा गूंद रहे हैं उस वक्त ही आप काट के डाल दें। इस पराठे को आप एक बना के बताऊंगी आपको, 4 मतलब स्क्वायर भी बना सकते हैं।
मेरी माँ हमेशा चकोर बनाती थी। मैं आपको दिखा देती हूँ, एक मुझे याद है। ये एक चकोर कर रही हूँ मैं।